वेलकम बैक टू माय चैनल। हेडलाइंस प्रस्तुत हैं। रसोइया चयन में मनमानी करने पर 2 अध्यापकों का वेतन रोका गया। महिला शिक्षिकाओं के प्रदान के संबंध में और 22 भाषाओं को सीखेंगे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे। साथ ही विभिन्न प्रकार की और भी खबरें आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको हो जाए। क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो ये वीडियो को देखते हुए जानकारी प्राप्त करते हैं। मनमानी करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 प्राथमिक विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है। जी हमें तो शाहजहांपुर जनपद की खबर है। बीएसए ने शासनादेश का उल्लंघन करने पर उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर नाराजगी भी जताई। बीएसए सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय बुढ़िया में राम किशोरी द्वारा रसोइया पद की पात्रता पूरी करने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया, जबकि गुड्डी देवी व माया देवी का चयन हो गया। शिकायत आने के बाद जांच कराने पर शासनादेश की अवहेलना पाए जाने पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नीलेश यादव का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया। इसी तरह भावलखेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर भिड़ाई के प्रभारी प्रधानाध्यापक को रसोइया उषा देवी को हटाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं मिलने पर वैशाली का मई माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया। बीएसए ने बताया कि दोनों ही प्रभारी प्रधानाध्यापकों से 2 दिन के अंदर रसोइया चयन प्रस्ताव कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बीएसए ने कहा कि रसोइया चयन में मनमानी बर्दाश्त नहीं की। हर तीसरा अध्यापक काम के बोझ तले दबा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापकों की दक्षता, कार्य व्यवहार, विद्यालयों में संसाधन, शिक्षकों की मनोदशा व कार्यप्रणाली आदि को परखने के लिए देश भर में नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया गया। इसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार प्रयागराज का हर तीसरा शिक्षक काम के बोझ तले दबा है। 50% स्कूलों में ही सपोर्टिव स्टाफ है। विद्यालय में तैनात शिक्षकों की दक्षता देखी जाए तो 83% स्टाफ दक्ष है और शेष को बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है। इसी क्रम में हर दूसरे विद्यार्थी के घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। सर्वे रिपोर्ट में मुख्य बिंदुओं को उठाती अमूल्यन त्रिपाठी की रिपोर्ट। संसाधन के बाद भी गुणवत्ता पर जोर। बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जिन स्कूलों में पीने का पानी और शौचालय का अभाव है उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। 1 महीने में सब कुछ ठीक करा लिया जाएगा। और ये बात है, कोरोना चुनाव आदि के समय शिक्षकों पर अधिक कार्यभार आ गया था। प्रयास है कि अध्यापन को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। इसके लिए कई प्रशिक्षण भी कराए जा रहे हैं। रिपोर्ट में जनपद में 15.3% विद्यार्थी पढ़ाई में दक्ष बनाए गए हैं, जबकि 84.7% सामान्य मानक के नीचे है। प्रदेश स्तर पर बनी सूची में प्रयागराज 30वें। गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को तबादले का इंतजार। जी हाँ मित्रों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुए 10 दिन बीत गए हैं और 17 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में परिषदीय शिक्षकों के तबादलों को लेकर असमंजस बना है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने मार्च माह में कहा था कि ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे, लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं हो पाया। ये जरूर है कि अफसरों ने तबादला के संबंध में तैयारी कर ली है। तबादला नीति का इंतजार हो रहा है। परिषदीय स्कूल में 2020 के बाद से अध्यापकों के जिले के अंदर या अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुए। उस समय भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले नहीं हो सके थे। शासन ने शिक्षकों का 3 वर्ष में शिक्षिकाओं का 1 वर्ष में सेवा पर स्थानांतरण करने का आदेश दिया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायालय ने शिक्षकों को 5 साल में और शिक्षिकाओं को 2 साल की सेवा पर तबादला करने का आदेश दिया और इस प्रकार आवेदन करने वाले बाहर हो गए। उसके बाद से अब स्थानांतरण नहीं हो सके। तबादलों में न्यायालय का आदेश है कि शैक्षिक सत्र के दौरान तबादले नहीं होंगे। इसलिए सभी गर्मी की छुट्टियों में उम्मीद लगाएं। स्थानांतरण शिक्षकों के 5 साल व शिक्षिकाओं की 2 साल सेवा पर होगा। तबादला नीति के अनुसार ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। जिले के अंदर और अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादलों करने की मांग की जा रही है। इसमें इस बार आकांक्षी जिलों के शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। इस मामले में विभागीय अफसरों ने चुप्पी साध रखी। बेसिक के बच्चों को 22 भाषाओं से कराया जाएगा परिचय। जी हाँ मित्रों, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षित बच्चों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत संगम कार्यक्रम के माध्यम से 22 भाषाओं का परिचय कराया जाएगा। इसके लिए विभाग पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। अभिभावक भी शामिल किए जाएंगे। देश की सांस्कृतिक विविधता से परिचय कराने का भी काम किया जाएगा।
बीएससी संजय सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भाषा संगम को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए भाषा संगम कार्यक्रम विषय के लिए ब्रोशर, बुकमार्क, QR कोड को 22 भाषा में दी गई विषय वस्तु से बच्चों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों का उन्मुखीकरण किया जाएगा। परिषदीय विद्यालय में भाषा संगम कार्यक्रम का प्रसार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बताया गया कि भाषा संगम कार्यक्रम के तहत 22 भारतीय भाषाओं से परिचित कराया जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं भाषाई सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। भाषा के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता से बच्चों का परिचय कराया जाएगा। विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी कौशल को बढ़ावा देने के लिए NCERT द्वारा 100 शब्दों के सवाल दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए को BEO दिलाएंगे सामग्री। जी हाँ मित्रों, परिषदीय स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना खिलाने वाली रसोइयों को अब योजनाओं का लाभ मिलेगा। भोजन तैयार करते समय उन्हें एप्रन, ग्लव्स और हेड कवर दिया जाएगा। बीते वित्तीय वर्ष में इसके लिए 7,670 रसोइयों को सामग्री देने के लिए 30,64,000 रुपये का बजट स्कूलों को भेजा गया। एक रसोइयों को सामग्री देने के लिए 400 रुपये की दर से बजट भेजा गया। इसके बावजूद रसोइयों को सामग्री नहीं दी गई। इसका खुलासा 20 मई के अंक में अमर उजाला ने अप्रैल के 30.64 लाख बजट में गोलमाल शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई। इस पर उप निदेशक सूचना ने रिपोर्ट मांगी। इधर BSc डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों को सामग्री उपलब्ध करवाकर उपभोग देने का आदेश दिया। परिषदीय स्कूल में सबसे कम मानदेय पर सबसे अधिक काम करने वाली रसोइयों की स्कूलों में अनदेखी कर रखे उन्हें सिर्फ 1500 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, जो अब बढ़कर जुलाई से दिया जाएगा। इसके अलावा 500 रुपये साड़ी के लिए मिलेंगे। स्कूलों को 400 रुपये की दर से भोजन बनाने वाले की सामग्री दी जानी है। बंद स्कूलों में छोड़ दें तो भी रसोइयों को एप्रन नहीं मिला है। रसोइयों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। बीते वित्तीय साल में बेसिक स्कूलों में कार्य करने वाले रसोइयों का किचन एप्रन देने के लिए विभाग ने 30,64,000 रुपये का बजट दिया। कुछ स्कूलों के रसोइयों को या छोड़कर ज़्यादातर रसोइयों बिना एप्रन के ही खाना बनाने का काम करते हैं। मामले को अगर अमर उजाला ने उजागर किया, प्रशासन भी हरकत में आ गया और अब स्कूल खुलने पर रसोइयों को सामग्री तो मिलती है और अध्यापकों का बजट हिसाब से देना पड़ता है। उपभोग प्रमाण पत्र भी BSc ने मांगा है। स्कूलों में रसोइयों को मिलने वाली सामग्री जहाँ नहीं दी गई है वहाँ दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बजट का उपभोग प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। डॉक्टर अखिलेश प्रताप जनपद में कार्यरत महिलाओं के परिधान के संबंध में ये आदेश है और पत्रांक संख्या अंकित है। डेट की बात करते हैं तो देखिए इसमें डेट पड़ी हुई है जो 26 मई 2022 और जनपद वाराणसी का है। समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय वाराणसी। और इसका विषय देखिए, जनपद में कार्यरत महिला अध्यापिकाओं के परिधान के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में सूची की प्रमोद कुमार मिश्र पूर्व MLC एवं प्रदेशीय मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा पत्र दिनांक 19/5/22 को यह अवगत कराया गया कि जनपद में राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अनेक विवाहित अविवाहित शिक्षिकाएं कार्यभार ग्रहण की हैं। विद्यालय में साड़ी पहनने के लिए विवश किया जा रहा है और साड़ी न पहनने पर अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग संस्था अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जा रही है कि विद्यालय में साड़ी पहनने के लिए विवश कदापि न किया जाए। महोदय डॉक्टर विनोद कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी। प्रतिलिपि श्री प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश प्रदेशीय मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ को उनके पत्र दिनांक 19/5/22 को के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित। डॉक्टर विनोद कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी।